तो छात्र एवं छात्राओं को शीतोसर गुरुद्वार चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मैं वर्ग दसम के विषय हिंदी लेकर के आया हूं। इसके महत्वपूर्ण 5 मॉडल सेट मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को अध्ययन कराऊंगा। आज मैं मॉडल सेट फर्स्ट लेकर आया हूं हिंदी का, जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, जो 2023 बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप एक एक करके आप हमारे मॉडल सेट को अध्ययन करें, यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन करें। तो जिसमें आज जो देख रहे हैं आप मॉडल सेट, यह फर्स्ट है और इस मॉडल सेट में आपको 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यानी आपको मैं 5 मॉडल सेट का स्टडीज कराऊंगा और 5 वीडियो में ही आपका तैयारी 100% हो जाएगा। अर्थात 5 मॉडल सेट पढ़ने का मतलब होता है कि आप 500 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? तो बाबू, ये हवा जो होता है वो होता है स्त्रीलिंग। एक के साथ चला जाएगा सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। एक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब को प्यारे बच्चों 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अग्रजा शब्द में प्रत्यय कौन है इनमें से? तो अग्रजा, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है। डी के साथ सही जवाब चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा मैक्स मुलर को उपाधि प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में पृथ्वीवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही मायने में आंसर नलिनी बिलोचन शर्मा के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव है। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो वो सात है। एक के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। एक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना किसे निरूपित करता है? ये किसे निरूपित करता है? यह जो है बार बार काटते रहना और अलंकृत करना सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को संकेत करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 है, घृणा शब्द। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? तो घृणा शब्द का विलोम उल्टा प्रेम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो इसका सही जवाब ललई सिंह यादव के साथ चले जाएंगे, अर्थात बी होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो इसका सही जवाब इसमें कौन पदबंध है? यानी संज्ञा होगा या विशेषण होगा या सर्वनाम होगा या क्रिया होगा? तो ये जो आपका सही जवाब विशेषण के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा क्या? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा क्या? इसका कैसा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है बहुत ही सरल वाक्य है। ये सही जवाब ये बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? तो यह नक्षत्रलोक जो है वो गुणाकार मूले जी का कृति है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द बताएं।
जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द बचाए, तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो उपमेय होगा, उपमा का उपमेय होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 स्पष्टता है मराठी भाषा किस लिपि, मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो इसका लिपि जो है देवनागरी है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे, तो इसका सही जवाब बी के साथ चलाया जाएगा, वो भोज थे। कौन थे? भोज। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, किनकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो यह जो है विनोद कुमार शुक्ला जी का है, विनोद कुमार शुक्ला जी का है। ये सही जवाब सी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर ने किसको मारा था? भैंस को, इसलिए वो गुस्से से पागल हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं सही जवाब किसके साथ जाएगा। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो प्रिय बच्चों हिटलर ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? तो नियामक नहीं है। जब वो नियामक नहीं होगा तो ये भी नियामक नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हुआ गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, गणेश शब्द, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव है जो सभी लोग जान रहे हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो लंबोदर होगा, एक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो ये जो है अवयवी भाव समास है, डी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। सही जवाब ए के साथ यशो जोड़ धरा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, अस्पष्ट तो इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इसे पढ़ लीजिए। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। इनमें से कोई जानदार सेंटेंस नहीं है, इसलिए नन के साथ चला जाएगा, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि घनानंद, कवि घनानंद किस बादशाह के यह मीर मुंशी का काम करते थे? किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका सही जवाब मोहम्मद शाह रंगीले के साथ चले जाएंगे। ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जन्म के 6 घंटे बाद, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो जन्म के 6 घंटे के बाद सुमित्रानंद पंत जी के माता जी का देहांत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, फावरे और हल राजदंड बनाने को है, फावरे और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो पंक्ति है जनतंत्र, जनतंत्र का जन्म कविता की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? तो ये जो रचना है आप लोग जान रहे हैं, कुंवर नारायण जी का है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वीरेंद्र डगवाल का पहला कवि संग्रह क्या है? वीरेंद्र डगवाल का पहला कवि संग्रह क्या है? तो इसका पहला था इसी दुनिया में, इसी दुनिया में। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं,
प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो इसके लिए विख्यात कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था? 34 का सही जवाब डी के साथ जाएगा। गुरु नानक जी ने किए थे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के बारे में चर्चा किए थे। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 35, नगर संवेदना। नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इसका नगर संवेदना के जो कवि है वो कुंवर नारायण जी है। अब 36 नंबर देखते हैं, दुर्दांत मानवीय विभीषिका। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता वो कौन है? वो है आपका हिरोशिमा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद है तो राम भक्ति गीत पद है। इन्होंने राम नाम के कीर्तन पर जोर दिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, रसकान द्वारा कृष्ण लीला गाना किया गया था। रसकान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया था। यह जो है किसके साथ? इसका सही जवाब होगा घनाक्षरी में किया गया था। घनाक्षरी में किया गया था। इसका सही जवाब चला जाएगा बी के साथ। 29 में है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 39 में, कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की है? तो ब्रज भाषा में की है, ब्रज और अवधी भाषा में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो यह सुमित्रानंद पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है आपका कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, वो कौन थे? आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा, तो इसका सही जवाब चला जाएगा ए के साथ, सही वात्स्यायन अज्ञे थे। अब देखते हैं 43, किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो वो माँ नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई? तो रात में 11 बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई। ये सब याद रखना है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, सात कोरी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो यह जो है उड़िया का है। उड़िया का प्रमुख भाषा का कथाकार है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, देवी नदी बांध। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर है? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर है? तो लक्ष्मी का घर है। सी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो 3 संतानें थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भंवरी ने भेजी थी। कौन भेजी थी? भंवरी ने भेजी थी। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो उसका नाम कैलाश था। अब देखते हैं 51, सुजाता। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक कृतियाँ इनकी प्रकाशित हो चुकी है। 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो इसका सही जवाब बी के साथ चल जाएगा, सुजाता है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अनुज का अनुजा हो जाएगा। एक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर
54 देखते हैं, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो इनमें शुद्ध शब्द आप बढ़िया से पढ़िए, आपको अधीन लग रहा है शुद्ध है, बहुत बढ़िया से विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही जवाब चाकर होगा। 56 देखते हैं, अपेक्षा शब्द, अपेक्षा शब्द का विशेषण है, तो इसका सही होगा अपेक्षित हो जाएगा विशेषण, इसका सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57, वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक प्लस जाल होगा, ए के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 58 के बाद 57 के बाद 58 देखते हैं, पूरब शब्द संज्ञा है, पूरब शब्द संज्ञा है, कैसा संज्ञा है? यह है पूरब शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 59 देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो यह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है। राम एक व्यक्ति का नाम है, भाई बहन एक जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, अच्छा एक विशेषता है, लेकिन किसी के बदले में यह का उपयोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60, गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन है? तो गुण यानी विशेषता जो बतलाता है अच्छा बुरा का, वो गुणवाचक है। अब देखते हैं 61 में, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा का लेखक कौन है? तो 61 का सही जवाब सी के साथ चला जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, 63 क्वेश्चन है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दे वो मरना नहीं जान पाती, इसका शीर्षक कौन है? तो इसका शीर्षक नाखून क्यों बढ़ते हैं है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त व्यक्तिगत का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त का इसका सही नाम देव था। 65 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता था? तो रिश्तेदार लगाते थे उसके। 66 देखते हैं, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो अपना बड़ा जज अपने अम्मा को मानते थे, एक साथ चला जाएगा। अगला 67, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक आपका कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब जिसका अंतकरण निर्मल हो वही है। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, रसकान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को नेछावर करने की बात करती है? 69 में इसका सही जवाब करिल की कुंजों पर करने का बात करते हैं। नादिर शाह के सैनिकों को किसने मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो यह जो कविता जो संकलित है यह ग्राम्यों से संकलित है, बी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो ये अज्ञेय जो है प्रयोगवाद धारा के कवि है। 73 देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो इसका सही जवाब वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है, जो आप लोग भी पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं कि कवि रेनर मारिया मिल्के ने कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करती है? तो प्रभु का कहता है गिर जाने की बात कि मैं ना रहूं तो आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, अब
तालु कंठ, खो का उच्चारण कहाँ होगा? तो खो कंठ में होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, सरोज शब्द का संधि विच्छेद कौन होगा? तो सरोज शब्द का होगा सर जोर, जैसे अ जोर ओ तो ओ होता है, तो सरोज सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, इनमें से शुद्ध कौन है? तो इनमें से शुद्ध कौन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? तो देख लीजिए, क्षमा, चिन्ह, छत्र, यहाँ पर गणित सूत्र लिखा हुआ है। अब देखते हैं 78, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु शब्द जो है, सिंधु शब्द वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, इसका सही जवाब पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सभानेत्री होगा, सभानेत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? बहुत ही मज़ेदार है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा गागेगी भविष्य काल होगा। अब देखते हैं 82 में गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश कौन समास है? तो गृह प्रवेश जो है आपका तत्पुरुष समास है। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सुख शब्द का पर्यायवाची, सुख का पर्यायवाची प्रसन्नता होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, छूत शब्द का विलोम है। छूत शब्द का विलोम है, छूत शब्द का विलोम है, अछूत हो जाएगा। इसका सही जवाब अछूत के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गहरी दोस्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, उग्र शब्द का विलोम, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा?